वेट, कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा कोर्स करना है। आपको पता है आपकी इसी बात का कंप्यूटर सेंटर कितना फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको कोई सा भी कोर्स बेच देते हैं और आपके पास कोई भी जानकारी ना होने की वजह से वो आपको कुछ भी समझाते रहते हैं और कुछ भी सिखाते रहते हैं। कई बार तो 2-2 3-3 महीने तक सिर्फ वर्ड पैड और एमएस पेंट सिखाया जाता है आपको, सिर्फ ट्री बनाना आपको बताया जाता है, सिर्फ कुछ शेप्स का यूज़ करके कोई फिगर्स बनाना बताया जाता है आपको। क्या यही सीखने के लिए आप इंस्टीट्यूट जाते हो? और क्या इतना ही सीखने से आपकी नौकरी लग जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु त्रिवेदी और मैं अपने इस चैनल में पिछले कई दिनों से कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सेंटर्स और कुछ बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और इसी सीरीज़ में आज मुझे पता चला है कि मेरे ही एरिया में मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, संगम विहार से। मेरे एरिया में कुछ कंप्यूटर सेंटर्स ऐसे भी चल रहे हैं जहाँ पर बच्चों को 3-3 महीने तक सिर्फ एमएस पेंट सिखाया जा रहा है। एक बच्चा जो 12th पास करता है या फिर ड्यूरिंग 12th अपने वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम सीखना चाहता है जिससे कि 12th पास करने के बाद उसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, उसको एक एंट्री लेवल की जॉब मिल जाए किसी भी कंपनी में। और वो इसी उम्मीद से किसी सेंटर जाता है, वहाँ पर वो सजेशन लेता है टीचर्स से, जो भी वहाँ पर काउंसलर्स होते हैं उनसे। उसको एक कोर्स दिया जाता है, उसे बोला जाता है कि हम आपकी जॉब लगवाएंगे, उसे बोला जाता है कि हम आपको अच्छा सिखाएंगे। लेकिन क्या सच में ये सारी चीज़ें होती हैं? क्या हम कंप्यूटर सेंटर्स से पूछते हैं कई बार कि आप क्या क्या हमें बताओगे, आपके कंटेंट क्या क्या हैं इस प्रोग्राम में, आप सिलेबस क्या है, कौन टीचर पढ़ाएगा, टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या वो टीचर सच में क्वालिफाइड है, जो फ़ीस आप दे रहे हो उस फीस में क्या जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं वो इनफ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कम चीज़ों के लिए ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो? ऐसा ही हो रहा है, दरअसल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत से इंस्टीट्यूट्स, देखो इंडिया में मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन एक बिज़नेस बन गया है अभी। आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो, पहले तो आपको एक अच्छा खासा डोनेशन देना होता है स्कूल में, उसके बाद फिर आपकी एडमिशन फ़ीस होती है, आपकी मंथली फ़ीस होती है जो बच्चे की ट्यूशन फ़ीस होती है। इसके बाद बच्चे को अगर स्कूल की तरफ से एक डायरी दी जा रही है तो डायरी का चार्ज आप अलग से देते हो, आईडी कार्ड का चार्ज आप अलग से देते हो। कौन सी गवर्नमेंट इन स्कूल्स को गवर्न कर रही है और कौन इन्हें ये राइट्स दे रहा है ऐसा करने का, भगवान जाने, मुझे तो नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए हमें, अगर हमें पता है डायरी और जो आईडी कार्ड स्कूल दे रहा है वो स्कूल अपने प्रमोशन, अपनी ब्रांडिंग के लिए दे रहा है, तो फिर गार्जियन या स्टूडेंट उनका पैसा क्यों दे? मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों देना चाहिए हमें। मुझे मेरे पास ही कुछ ही दूरी पर यहाँ से एक सेंटर है, एक क्या बहुत सारे सेंटर्स हैं, उनमें से किसी एक सेंटर से कुछ बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर किस तरीके से सिखाया जाता है कंप्यूटर। उन्हें कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। लिखना था व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस, आपने लिख लिया, आपने याद कर लिया, स्कूल लाइफ में इतना हो गया, बहुत है। अभी प्रैक्टिकल करने का टाइम है, अभी आपको एक नौकरी चाहिए कंप्यूटर सीख के। लेकिन क्या आपका सेंटर आपको वो चीज़ें सिखा रहा है जिससे आपको नौकरी मिलेगी? एक बार चेक करो, किसी भी इंस्टीट्यूट आप एडमिशन लेने जाते हो, एक बार उसका बैकग्राउंड चेक करो, क्या है उस इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड, जो वहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल हैं वो क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। कहीं कोई भी फॉल्स प्रॉमिस तो आपसे नहीं किया जा रहा है। अगर वो बोल रहा है आपकी नौकरी लगवाएगा, तो क्या सच में वो कैपेबल हैं नौकरी लगवाने के लिए? आप उनसे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पूछ सकते हो कि आपने लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 6 मंथ में, या लास्ट 2 ईयर्स में, या जब से आपका सेंटर है तब से अब तक कितने लोगों की आपने जॉब लगवाई है। आप डेटा लो ना उनसे, आप ऐसे क्यों जा रहे हो कहीं पे भी सीखने? आपके 3-3 4-4 महीने बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ आप पेंट कर रहे हो, पेमेंट उनको फ़ीस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो। क्या इससे नौकरी आपकी लग जाएगी? क्या कहीं ये भी एक बड़ा
कारण तो नहीं है बेरोज़गारी का कि हम स्किल्ड ही नहीं हैं, और जिन लोगों के पास हम स्किल सीखने जा रहे हैं वो हमें स्किल्स के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए चीज़ों के प्रति, हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर लें अगर पहले से, तो बेहतर रहेगा। कम से कम कुछ सवाल हमारे पास होने चाहिए। हमारा भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर हम कुछ भी सीखने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हो तो एक अच्छा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होना चाहिए, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो, वो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जो कंटेंट आपको सिखा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंटेंट 10 साल पहले का हो। आप बच्चों से बात करो, वहाँ के कुछ रेफरेंस लो, आप गूगल्स पे जाके उनके रिव्यूज़ चेक करो, आप उनसे नंबर्स लो कि कितने बच्चों को उन्होंने जॉब दी है। अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि आपको वो जॉब देंगे, उनका सिलेबस देखो, और इंस्टीट्यूट्स को भी ये सारी डिटेल्स शेयर करनी चाहिए बच्चों के साथ। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी आप अच्छा सिखा पाओगे बच्चों को और अच्छा सीख पाएंगे बच्चे। हाँ, मुझे लगता है हमें भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, और अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है जहाँ पर हमें आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है, हमारा टाइम ख़राब किया जा रहा है, पैसे ख़राब किए जा रहे हैं हमारे, वहाँ से हटना ही बेहतर है। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए उनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं तो बाद में फिर बस इतना ही रहेगा कि आप दर बदर भटकोगे, कहीं नौकरी नहीं होगी, कहीं कोई करियर नहीं होगा, आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से कहीं पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर से आपको सीखना पड़ेगा ज़ीरो से। इससे बेटर है आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप पहले से 2 बार नहीं 10 बार चेक करें, जल्दबाजी नहीं करें, टाइम लें, आराम से सोचें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है और क्यों करना है, और जिस चीज़ के लिए करना है क्या वो चीज़ जो आपको कराया जा रहा है उससे फुलफ़िल होती है। अगर नहीं होती है तो मुझे लगता है आपको चेंज करना चाहिए। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आपके आसपास भी ऐसे कंप्यूटर सेंटर्स हैं? आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और आपकी क्या समस्याएं हैं कंप्यूटर फील्ड से जुड़ी हुई, आप वो कमेंट कर सकते हैं। मैं उन पे आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।